मेरा नाम राधिका है और मैं सुखेपुर के एक साधारण किसान परिवार से हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे इस धरती के सबसे अनमोल खजाने की तरह पाला था। मेरी माँ शारदा एक कुशल गृहिणी थी और मेरे पिता बलराम खेती के काम में लगे हुए थे। मेरे 3 छोटे भाई भी थे जिनके साथ मैं अपने बचपन की हर यादों को संजोए हुए थी। मेरी कहानी की शुरुआत उस दिन से होती है जब मेरे जीवन में एक अनचाही और अद्भुत घटना घटी। गांव में एक मेले का आयोजन किया गया था और मैं भी अपनी मां के साथ वहां गई थी। मेला हर साल हमारे गांव के लिए एक खास अवसर होता था, जहां लोग अपनी सारी चिंताओं को भूलकर सिर्फ आनंद और खुशियां बांटते थे। मेले के बीचों बीच एक झूला था, जिस पर बैठना मेरे लिए हमेशा एक खास बात होती थी। उस दिन भी जैसे ही मैंने झूले की ओर बढ़ना शुरू किया, मैंने देखा कि एक युवक झूले पर बैठा हुआ था। उसका नाम राजेश था। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान थी, जो मेरे दिल को गहराई से छू गई। राजेश हमारे गांव के पड़ोसी गांव से था। उसकी आंखों में गहराई और आत्मविश्वास की झलक थी, जो मुझे पहली नजर में ही भा गई। हमने उस दिन झूले पर साथ बैठकर खूब हंसी मजाक किया और फिर घर लौटते समय एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। उस दिन से मेरे दिल की धड़कन कुछ ज्यादा ही हो गई थी और मेरी आंखों में राजेश की छवि छप गई थी। मेले के बाद राजेश हमारे गांव की गतिविधियों में धीरे धीरे शामिल होने लगा। गांव के सामाजिक आयोजनों में उसकी उपस्थिति को देखकर मेरे दिल की धड़कनें और भी तेज हो गई। राजेश की हंसी, उसकी बातें और उसकी सरलता सब कुछ मेरे दिल को छूने लगा था। हमारे घर के पास एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर हम अक्सर घंटों बातें करते थे। उसकी कहानियां, उसके सपने और उसके जीवन की समस्याएं सब कुछ सुनते हुए मैंने महसूस किया कि मैं उसे बहुत पसंद करने लगी हूँ। एक दिन जब हमने 15वीं बार मिलकर बैठने का तय किया, तो राजेश ने मुझसे पूछा, राधिका, क्या तुम जानती हो कि जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरे दिल की धड़कनें क्यों बढ़ जाती हैं? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे भी यही महसूस होता है, राजेश। जब तुम पास होते हो तो सब कुछ और अच्छा लगता है। समय के साथ हमारा दोस्ती का रिश्ता गहरा होता गया। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे और धीरे धीरे हमारे बीच प्यार का बीज भी अंकित हो गया था। एक दिन जब गांव में एक शादी समारोह चल रहा था, हम दोनों वहां साथ गए थे। शादी की धूमधाम और खुशियों के बीच राजेश ने मुझसे कहा, राधिका, तुम्हारे बिना यह सब कुछ अधूरा सा लगता है। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहोगी? उस समय मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने आंखें बंद करके उसकी ओर देखा और कहा, राजेश, मैं भी तुम्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहती हूँ। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। हमारी कहानी एक प्यारी सी शुरुआत से शुरू हुई थी, लेकिन जीवन हमेशा सरल नहीं होता। हमारी शादी की योजना बनाते समय हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मेरे माता पिता को राजेश के परिवार के बारे में बहुत सारे सवाल थे। गांव में हमारे रिश्ते की खबर फैल चुकी थी और लोगों ने हमारे रिश्ते पर टिप्पणी करनी शुरू कर दी थी। लेकिन राजेश ने सभी समस्याओं का डटकर सामना किया। उसने मेरे माता पिता को समझाया कि वह एक ईमानदार और मेहनती युवक है जो हमें कभी भी दुख नहीं देगा। धीरे धीरे हमारे परिवार ने हमारी शादी को मंजूरी दी और हम दोनों की खुशियों का आशीर्वाद दिया। हमारी शादी एक सपने की तरह थी। गांव के लोग, हमारे परिवार वाले और दोस्त सभी खुशी के मौके पर हमारे साथ थे। शादी के बाद हम दोनों ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। हमारे घर में प्यार और खुशियां छा गईं। राजेश के साथ बिताए हर पल, हर दिन और हर रात मेरे लिए खास थी। गांव की चहल पहल,
खेतों की हरियाली और हमारे प्यार की मिठास ने हमारी जिंदगी को खुशहाल बना दिया। आज भी जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे याद आता है कि कैसे एक छोटे से गांव में शुरू हुआ प्यार ने मेरे जीवन को एक नई दिशा दी। राजेश और मेरे रिश्ते की यह कहानी सिखाती है कि प्यार सच्चा होता है और यदि सही इंसान साथ हो तो जीवन का हर दिन एक नया उत्सव बन जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। धन्यवाद।